अगर आप भी वेदांता ग्रुप के इन्वेस्टर हैं तो जान लीजिए कि अब कंपनी ने 12,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है और Q1 के रिजल्ट्स ने भी दमदार ग्रोथ के संकेत जो हैं वो दे दिए हैं। लेकिन आखिर वेदांता 12,000 करोड़ रुपए से क्या करने वाली है? अनिल अग्रवाल की क्या प्लानिंग है? इससे वेदांता के बिजनेस और शेयर्स में कितना फायदा हो सकता है? खासकर इन्वेस्टर्स के लिए क्या मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं? चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले बात करेंगे वेदांता के Q1 FY27 के रिजल्ट की। अब आप सोचेंगे कि रिजल्ट अब क्यों बता रहे हैं, रिजल्ट आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन जो आगे पूरी कहानी है वो इस रिजल्ट के इर्द गिर्द आपको घूमती हुई नजर आएगी, इसलिए पहले नंबर पर फोकस करते हैं। तो Q1 FY27 में जो मुनाफा था, प्रॉफिट था, वो 72% बढ़कर 5,473 करोड़ रुपए रहा था और रेवेन्यू की अगर बात करें तो इसमें 54% की ग्रोथ देखने को मिली थी और ये बढ़कर 24,205 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं अगर एबिटा की बात करें तो ये करीब 98% बढ़कर 8,469 करोड़ रुपए पर नजर आया और ये जो मजबूत प्रदर्शन कंपनी का रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं मेटल के जो प्राइजेस हैं उसका बड़ा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नजर आया है, जो मेटल की कीमतें बढ़ी हैं और इसी के साथ डीमर्जर के बाद कंपनी का ये पहला Q1 परफॉर्मेंस था जो कि शानदार रहा है। अब ये बात होगी वेदांता की, वेदांता एल्यूमिनियम की, इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि वेदांता एल्यूमिनियम की भी रिकॉर्ड ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो Q1 FY27 में यानी कि जून क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू 21,105 करोड़ रुपए रहा और मुनाफा यानी कि प्रॉफिट बढ़कर करीब 5,629 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 205% की ग्रोथ देखने को मिली है। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की अगर बात करें तो वो रिकॉर्ड 6.32 लाख टन पर पहुंचता हुआ नजर आया है और इसके अलावा एल्यूमिना प्रोडक्शन, इसकी अगर बात करें तो इसमें 41% की ग्रोथ देखने को मिली और ये बढ़कर 8.2 लाख टन पर पहुंच चुका है। तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है एल्यूमिनियम का। अब आते हैं जो शुरुआत में हमने बताया था कि 12,000 करोड़ रुपए का क्या प्लान है। तो दरअसल 12,000 करोड़ रुपए का वेदांता ग्रुप का बड़ा कैपेक्स प्लान है। FY27 में दोनों कंपनियां करीब 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं। कैपेसिटी को बढ़ाना और फ्यूचर की ग्रोथ, ये दो बड़े मकसद इसके पीछे नजर आ रहे हैं और साथ ही जो मजबूत कैश फ्लो है इससे एक्सपेंशन को सपोर्ट मिलता हुआ भी नजर आएगा। अब वेदांता के नेट डेट की बात करें तो ये जून एंड में 8,299 करोड़ रुपए रहा है और पिछले क्वार्टर से अगर देखें तो नेट कर्ज जो है वो 2,223 करोड़ रुपए घट गया है, यानी कि जो नेट कर्ज है वेदांता का वो भी यहां पर घटता हुआ नजर आ रहा है। अब एक और अहम सवाल कि आखिर इन सब का जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या मायने हैं। तो डिमर्जर के बाद कारोबार ज़्यादा फोकस्ड हुआ है ये, क्योंकि 4 अलग एंटिटीज़ बनी हैं, 4 अलग कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई हैं और अब हर एक कारोबार को आप ट्रैक कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जबकि पहले सभी एक कंपनी में था। मजबूत Q1 से कमाई की जो क्षमता है वो बेहतर होती हुई दिखी है। इसी के साथ ऊंची मेटल प्राइजेस यानी कि कीमतें फिलहाल बड़ा सपोर्ट कैपेक्स और वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात करें तो इस पर रहने वाला है आगे का फोकस। कमोडिटी प्राइस और डेट पर भी नज़र रखना जो है इन्वेस्टर्स के लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये था वेदांता ग्रुप का 12,000 करोड़ रुपए का बड़ा कैपेक्स प्लान जो कि FY27 में वो करने वाले हैं और इसमें से अगर वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें तो 5,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जो है वो अकेली वेदांता एल्यूमिनियम करने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।